वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है रिफाइनरी, और रिफाइनरी में सबसे पहले है पाकिस्तान रिफाइनरी। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसकी भी अगर लास्ट कैंडल को एनालाइज करें तो लास्ट 3 सेशंस इसके एक डाउनफॉल या स्विंग लो शो कर रहे हैं, और लास्ट कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल पे जो कि 15.54 पे है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, और उसके नीचे प्राइस रिजेक्शन नजर आई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इस लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ले रहा है। ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है जो कि एक इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है बुल्स और बेयर्स के दरमियान। तो यहाँ पर चूंकि इनडिसाइसिवनेस नजर आ रही है तो यहाँ पर जो बेयर्स का कंट्रोल था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, और जो बुल्स हैं वो भी एट पार आ रहे हैं विद द बेयर्स। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी अपस्विंग में वापसी की। अलबत्ता अगर यहाँ से ये आने वाले सेशन में ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट इसको अवेलेबल है वो ये 20 डे एवरेज लाइन है बोलिंजर बैंड की, जो कि 14.7 पे है। तो यहाँ से रिकवरी भी हो सकती है। और तो चूंकि रिफाइनरी सेक्टर का ओवरऑल अच्छा सेंटिमेंट चल रहा है और रिफाइनरी सेक्टर अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नज़र आ रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये इस अपने सपोर्ट लेवल से या इस सपोर्ट लेवल से रिकवरी करेगा, वापसी का रास्ता इख्तियार करेगा, और जो इसके इंटेंडेड टारगेट्स हैं वो सोन ये अचीव करेगा। अलबत्ता अगर मार्केट में मजीद प्रेशर नज़र आता है तो इनमें भी हमें प्रेशर नज़र आ सकता है, बिकॉज ये मार्केट मूवर्स सेक्टर में से आता है जो कि रिफाइनरी है, और अगर इसमें मार्केट में ओवरऑल प्रेशर आता है तो इनके ऊपर भी प्रेशर नज़र आ सकता है। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान रिफाइनरी वो स्क्रिप्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी मौजूद है, और बाकी रिफाइनरी सेक्टर के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो काफ़ी अपसाइड मूव कर चुके हैं और इस रैली नहीं बनी और मूव नज़र नहीं आई। वॉल्यूम्स अलबत्ता इसके प्रीवियस वीक में अच्छे थे, बट जो लास्ट 3 सेशंस थे उनमें वॉल्यूम्स अच्छे नहीं रहे, और ये इंडिकेट कर रहे हैं इसका सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग जो इसमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स कम हुए हैं, एक्टिविटी कम हुई है। RSI अलबत्ता देखें ये ओवर बॉट एरिया में इतना ज़्यादा अरसा नहीं रह सका और वापसी का रास्ता इख्तियार किया है, और इस जो चैनल में जो अप ट्रेंड रैली चल रही थी उसकी ऑलमोस्ट बॉटम पे है। पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से ये सपोर्ट, चूँकि इसका अगर प्रिसाइजली ड्रॉ करें तो ये लेवल बनता है, तो अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस लेवल से ये इसका वापसी हो जाए, बिकॉज यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है और मार्केट में भी रिकवरी नज़र आ रही है, तो इसमें भी रिकवरी नज़र आ सकती है और ये दोबारा अप स्विंग में अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। मैकडी देखें, अलबत्ता ब्लू लाइन अभी भी रेड लाइन से ऊपर है, अलबत्ता ये डाउन साइड पे इसकी हेडिंग हो चुकी है और ये रेड लाइन की को अप्रोच कर रही है। तो अगर इसमें यहाँ पर रिकवरी बनती है तो ये यहाँ से मॉडिफिकेशन करके दोबारा रेड लाइन के पैरेलल आ सकती है और वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकती है। हिस्टोग्राम चूँकि अलबत्ता अभी तक पॉजिटिव साइड पर हैं, छोटे होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अपने अप साइड मोमेंटम को, पॉजिटिव ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये अभी भी एक अपने अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के अलबत्ता लो स्विंग में ये 3 दिन की कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं जो कि बेरिश कैंडल्स हैं, और इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये इसी लेवल से रिकवरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है जो कि इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है। अलबत्ता इसकी ये रेंज हो सकती है कि जिसमें ये मज़ीद स्लिप डाउन कर सकता है और उसके बाद अप साइड पे इसकी मूवमेंट हमें नज़र आ सकती है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है अटक रिफाइनरी, और अटक रिफाइनरी हमेशा से हमारा फेवरेट रहा है। इसने ये बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली इस एरिया में दिखाई, और उसके बाद ये यहाँ पर भी इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया। जब मार्केट में इंतहाई प्रेशर था उस वक्त इसकी यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आई। अलबत्ता जो लास्ट कैंडल है उसमें डाउन साइड से प्राइस रिजेक्शन है, और इस लेवल को जो कि 167 का लेवल है, इस पे इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लिया है। और अब अगर मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो बहाल होता है, रिज्यूम होता है, तो ये बहुत लाइकली है कि ये दोबारा अप साइड पर ये मूव करेगा, और इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो 210 का बनता है, और पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये उसकी तरफ अगेन पेशकदमी कर सकता है। अगर अलबत्ता वॉल्यूम्स की बात करें तो चूँकि मार्केट में ओवरऑल प्रेशर था तो इसमें भी
सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आ रही है और ये वॉल्यूम्स ग्रेजुअली कम हुए हैं 20 DMA लाइन से ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन काफ़ी शार्प एंगल के साथ इसने टर्न किया, रेड लाइन को क्रॉस ओवर दिखा चुकी है। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बना है, लास्ट सेशन का बहुत छोटा है, लेकिन अब यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है कि अगर इसमें रिकवरी आती है, ये अपस्विंग में आता है, तो ये वापस दोबारा यहीं से टर्न बैक कर सकता है, बिकॉज इसके नेगेटिविटी में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसको सिर्फ ये मार्केट में ओवरऑल प्रेशर की वजह से इसमें हमें ये डाउनफॉल एक ये स्विंग लो में अपने गया है और इस स्विंग लो से रिकवरी हो सकती है, ये दोबारा पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है। तो इसमें भी परेशानी वाली बात कोई नहीं है, अगर होल्डिंग है ऑलरेडी तो उसमें रिकमेंडेड है और अलबत्ता इस लेवल पे ये एक डिप में आया है और एक अच्छा मौका है, इसमें फ्रेश एंट्री भी इस रेंज में बनाई जा सकती है। अगर ये मज़ीद ड्रॉप होता है इस रेंज में फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 210। जो नेक्स्ट स्क्रैप है हमारा वो है नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी भी एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ इसने ये एक बुलिश रैली दिखाई और उसके बाद इस चैनल को ये जब अब लास्ट 2-3 सेशन से ये स्विंग लो में आया तो उसको ब्रेक कर चुका है। अलबत्ता 20 DMA लाइन को टच करने के बाद उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, इसकी भी नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई है और एक रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता इसमें एक कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत है और अगर कंफर्मेशन कैंडल कल इस एरिया में बनती है तो ये दोबारा वापस अपने इस बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा, करने की पोजीशन में आ जाएगा। वॉल्यूम्स इसके देखें, वॉल्यूम्स ठीक हैं, वॉल्यूम्स का कोई इशू नहीं है। अलबत्ता 20 डे एवरेज लाइन से कम हो चुके हैं बिकॉज ये इन डेज की एवरेज है, इन डेज की एवरेज और ये लाइन काफ़ी ऊपर आ चुकी है। अभी भी इस एरिया से अगर कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, तो जो कि इसके पॉजिटिव मोमेंटम को, पॉजिटिव ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI ने इस लेवल से टर्न बैक नहीं किया, सपोर्ट नहीं ली और अभी 60 तक पहुंच चुका हुआ है, काफ़ी कूल डाउन हो चुका हुआ है और इस लेवल से ये दोबारा वापस टर्न कर सकता है और इस तरह से मूवमेंट हमें नज़र आ सकती है। मैगडी की अगर बात करें तो मैगडी राइट नो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, जो कि इसका स्विंग लो एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से अगर ये वापसी जो हिस्टोग्राम्स हैं, हिस्टोग्राम्स की अगर बात करें तो वो नेगेटिव साइड पर हैं, इतने ज़्यादा अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, एक मोमेंटम के साथ बढ़ रहे हैं और अभी मैगडी कोई वापसी की इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो इसमें जब एक कंफर्मेटरी कैंडल बनेगी तो वापसी की इंडिकेशन इसके इंडिकेटर्स भी देंगे। अलबत्ता राइट नाउ कैंडल के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ये खड़ा है और यहाँ से वापसी हो सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 171 का है और उसके बाद 153 का सपोर्ट लेवल इसको अवेलेबल है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वो कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस आने वाली वीडियो में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।